Hello, my dear students, and welcome back again. Today I am going to start class 8 English NCERT chapter 7, and that is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. So let's start this chapter. Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's in New Market to buy books, crime stories, ghost stories, and thrillers. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. He lived alone, was not a good mixture, had few friends, and did not like spending time in idle chat. Today, at Kalicharan's, Bipin Babu had feeling that someone was observing him from close quarters. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. तो यहाँ पर एक बिपिन चौधरी है जो कि न्यू मार्केट कालीचरण में बुक्स की दुकान पर जो विपिन चौधरी होते हैं उनका एक नियम था, वो रोज वहां पर जाते थे। पर उस दिन उन्हें बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई व्यक्ति उन पर नजर टिकाए हुए खड़ा है। जैसे कि उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा एक सीधा साधा सा जो आदमी है जो उनको देख के क्या कर रहा था, मुस्कुरा रहा था, यानी कि उनको देख के एक स्माइल दे रहा था। और वो आदमी बहुत ही आश्चर्यचकित होकर उनको देख रहा था। और जो विपिन बाबू थे वो क्या करते थे, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे और वो क्या करते थे, किसी से बात करने में अपना टाइम स्पेंड ज़्यादा नहीं करते थे। तो उनको लगा कि ये आदमी मुझे जो देख रहा है और जो मुझे देख के स्माइल दे रहा है, क्या ये मुझे जानता है? I don't know, suppose you recognize me. Have you met before? asked बिपिन बाबू। तो जो बिपिन बाबू होते हैं वो उससे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं आपको जानता हूँ या मुझे आप याद हो, लेकिन आप मुझे बता सकते हो क्या हम पहले कभी मिले हैं? The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. I arranged for a car to take you to the होट्रो फॉल्स। और जो मैन होता है वो क्या करता है, उनको बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देखता है और उनको बोलता है कि हाँ, हम हर वीक तो हर दिन हर वीक में मिलते तो है और मैं आपके लिए क्या करता था, कार अरेंज करता था जब आप होट्रो फॉल्स की तो ओर जाते थे। इन 1958 इन रांची, माई नेम इज परिमल घोष, रांची। नाउ बिपिन बाबू realized that it was not he but this man who was making a mistake. Bipin Babu had never been to Ranchi. He had been at the point of going several times, but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" तो वो जो आदमी होता है वो कहता है कि 1950 में मेरा नाम परिमल घोष है और रांची में। तो जो बिपिन बाबू होते हैं वो रियलाइज करते हैं कि ये वो आदमी नहीं है और उससे कोई मिस्टेक हो चुकी है, क्योंकि जो बिपिन बाबू हैं वो कभी भी रांची नहीं गए थे। और वो बताते हैं कि उस टाइम पे तो रांची गए नहीं थे और उसको लगता है कि ये आदमी क्या कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है। और वो क्या करते हैं, स्माइल करते हैं और कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू? हु डज नॉट नो बिपिन चौधरी? तो जो वो मैन होता है वो क्या करता है, अपनी आईब्रोज को बहुत ऊपर कर लेता है और फिर अपनी जो उसकी टंग होती है उसको थोड़ा सा हल्का सा दबा देता है और बहुत सरप्राइज से कहता है, क्या मैं आपको नहीं जानता? और आपको कौन नहीं जानता? आप तो बिपिन चौधरी हो। विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक ऑफन डज आई हैव नेवर बीन टू रांची। तो जो बिपिन बाबू होते हैं वो अपनी बुक्स के साथ पीछे को मुड़ते हैं और कहते हैं, तुम अभी भी मिस्टेक कर रहे हो, मैं कभी भी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। और जो मैन होता है जोर से हंसने लगता है। What are you saying, Mr. Chaudhary? You had fall in Hoodrow and cut your right knee. I brought you iodine. I had fixed up a car for you to go to the Netterhead the next day, but you couldn't because of the pain in the knee. Can't you recall anything? Someone else you know was also in Ranchi at that time. Mr. Dinesh Mukherjee, you stayed in a bungalow. You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a। तो जो आदमी होता है
वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है, और घोंस होता है वो क्या करता है, ज़ोर से हंस के कहने लग जाता है कि उसने उनकी जो रांची के समय में जो उनकी यात्रा में जो सब उनके साथ हुआ था उसके बारे में बताता है। और वो बताता है कि जो चौधरी है कैसे उनको हुड में उनके जो घुटने में यानी कि राइट घुटने में क्या हो गई थी, उनकी राइट नी में क्या हो गई थी, चोट लगी थी। तब क्या था, उसी ने उसकी मदद की थी। और उन दिनों वहाँ पर एक दिनेश मुखर्जी नाम का एक आदमी भी था जो कि रांची में रहता था। तो घोष ने वहाँ पर क्या करा, वहाँ पर कंफर्मेशन दिया कि चौधरी भी उसे जानते थे, और चौधरी को क्या था कि किराए के होटल में रहना पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक वो क्या कर रहे थे, वहाँ पर एक बंगले में रुके थे। जबकि वहाँ पर जो मुखर्जी था वो अपनी बहन के यहाँ रुका था। तो वो बताते हैं, उनको याद दिलवाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि हम लोग एक साथ क्या कर रहे थे, सैर पे जा रहे थे, नेदरलैंड पे जा रहे थे, और लेकिन हम वहाँ पर नहीं जा पाए क्योंकि उनका क्या हो गया था, जो राइट नी थी वो हर्ट हो चुकी थी, वो इंजर्ड हो चुकी थी। तो उस मैन ने क्या करा, उनकी हेल्प करी। उस टाइम पे उनको कार भी प्रोवाइड की, उनको आयोडीन भी वहाँ पर दिया। Bawarchi, Mr. Mukherjee stayed with his sister. You had big argument about the moon landing, remember? I will tell you more. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. Am I right or not? तो बताता है कि जो मुखर्जी थे वो अपने सिस्टर के साथ रहते थे, और आपकी वहाँ पर क्या हो गई थी, एक बार बहुत बड़ी बहस भी हो गई थी मून लैंडिंग में, आपको याद है। और वो उनको बताता है कि मैं आपको बताता हूँ कि आप एक बड़ा सा बैग कैरी करते थे जिसमें कि क्या होती थी, बुक्स होती थी, जो कि आपके कहाँ पर टंगी भी होती थी, बैग साइट सीइंग ट्रिप्स में रहती थी। क्या मैं सही हूँ या नहीं? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? द मैन सेड अक्टूबर। तो जो बिपिन बाबू होते हैं वो बहुत धीमे और अपनी आइज को बुक में टिका के कहते हैं, कौन से मंथ में, 58 के कौन से मंथ में? तो बोलता है जो मैन होता है, अक्टूबर में। नो सर, सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। तो वो कहता है कि नहीं, आपसे मिस्टेक हुई है कि मैंने पूजा 58 में मैंने टाइम स्पेंड किया था पूजा में, जो कि कहाँ पर था, मैं अपने फ्रेंड के घर पे था जो कि कानपुर में था। आप अभी भी मिस्टेक कर रहे हैं। But the man did not go, nor did he stop talking. Very strange. One evening I had tea with you in a veranda of your bungalow. You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. Your only brother had died in Sans, which is why you did not want to visit the mental hospital in Ranchi. तो वो उसको मैन होता है, वो उसको बताता है कि आप भूल गए हो, उस टाइम पे भी जो मैन रहता था वो चुप रहना बंद नहीं करता था, क्या कर रहा था, बोलने में लगा था। और बहुत ही अलग तरीके से बोलता है कि एक दिन तो क्या हुआ, एक शाम को मैंने आपके साथ आपके बरांडा में, आपके बंगलों में चाय भी पी थी, तो आपने मुझे बताया था अपनी फैमिली के बारे में कि आपके कोई भी बच्चा नहीं है, और आपकी जो वाइफ है वो 10 ईयर्स एगो में पहले मर चुकी है, और जो आपका भाई है वो भी मर चुका था, इसलिए आप कभी मेंटल हॉस्पिटल ऑफ रांची में विजिट नहीं करते हो। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. तो क्या होता है कि जब बिपिन बाबू क्या करता है, पैड कर देता है, बुक्स के रुपए दे देता है, और जो वहाँ से वो दुकान छोड़ते हैं, तो जो मैन होता है उनको बहुत ही आश्चर्यचकित रूप से देखता रहता है। बिपिन बाबू कार was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you? Sitaram driving up the Strand Road. Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. He had never been to Ranchi, no question about it. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory unless बिपिन बाबू had relived. तो इसमें क्या होता है कि जो बिपिन बाबू होते हैं वो अपनी कार को सेफली पार्क किया रहता है उन्होंने
बर्त्रम स्ट्रीट में, जो कि लाइट हाउस सिनेमा के पास था। और वो अपने जो ड्राइवर्स होते हैं सीताराम, उनसे कहते हैं कि गंगा के किनारे किनारे चलने को कहते हैं। और उन्हें बहुत ज़्यादा दुख रहता है कि उन्हें जो वो घोष रहता है उनकी कोई भी बातें ध्यान में नहीं रहती है। फिर भी वो क्या करते हैं, उस इंसिडेंट को बाबा सोते हैं। इट मीन्स वो जो इंसिडेंट रहता है उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं और वो उस आदमी के बारे में बहुत कुछ क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते रहते हैं। और वो ये भी सोचते हैं कि उस आदमी को मेरे बारे में इतना कुछ पता था। और वो ये भी बोलते हैं कि जो मेरी मेंटलिटी है, जो मेरी मेंटल आईक्यू है, वो इतना भी वीक नहीं है। उनको अपने मेंटल जो उनकी मेमोरीज थी उन पे अभी कोई संदेह नहीं था। और उनका क्या हो जाता है, ये सब सोच सोच के उनके सर में दर्द होने लग जाता है। Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. He was not aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting and yet. तो वो क्या करते हैं, वो फिर से सोचते हैं क्या मैं अपनी मेमोरी लॉस तो नहीं कर रहा हूँ और ये कैसे हो सकता है। तो वो देखते हैं, अपने ऑफिस के वर्क के लिए जाते हैं और वो क्या करते हैं, वहाँ पर एक बिग फर्म होता है और वहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है, उनको पूरी करते हैं। और वो वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ ज़्यादा तरीके से अवेयर नहीं होते हैं और वो क्या करते हैं, उस बारे में सोचते रहते हैं कि क्या ये सीरियसली मैं गलत हूँ। और वो क्या करते हैं, उस दिन उस मीटिंग में हाफ एन आवर से ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं और हाफ एन आवर में उस मीटिंग को ख़त्म कर देते हैं। And yet the man knew a great deal about him, how he even seemed to know some intimate details. The bag of books, wife death, brothers, incentives. The only mistake was about his having gone to Ranchi. Not a mistake, a deliberate lie. In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi's place. All Bipin Babu had to do was write. To know there was no way of writing to Haridas, Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he did not have his address. But where was the need for proof? He himself fully aware that he hadn't been to Ranchi and that was that. तो जो क्या होता है, वो उस दिन उस ग्रेट डील के बारे में सोचते रहते हैं और वो क्या करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं कि वो डिटेल्स तो पूरी सच थी। मेरा बैग है वो बुक से भरा हुआ होता है, मेरी वाइफ की भी डेथ हुई है और जो मेरे ब्रदर्स होते हैं उसके पागलपन के कारण उसकी मौत भी हुई है। लेकिन ये सब तो सच था, लेकिन उस इंसान से एक मिस्टेक हो गई है कि वो मुझे 58 में बता रहा है कि मैं रांची गया था, जबकि उस टाइम पे तो मैं पूजा में गया था जो कि मेरे फ्रेंड हरिदास बागची के घर पे थी। और फिर उनको क्या होता है, वो उनको ध्यान आता है कि मैंने उसको लेटर लिखा था। तब वो उनको फिर से वो रिकॉल करते हैं कि जो मैंने उनको लेटर लिखा था, लेकिन वो कुछ हफ्ते पहले तो अपनी वाइफ के साथ जापान में शिफ्ट हो गए थे और मेरे पास उनका कोई एड्रेस भी नहीं है। तो जो बिपिन चौधरी होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे प्रूफ देने की क्या ज़रूरत पड़ गई। वो अपने आप से कहते हैं, जबकि मैं तो रांची नहीं गया था, तो मुझे प्रूफ देने की क्या ज़रूरत है। The river breeze was bracing and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trouser and take a look at his right knee. There was the mark of an old inch-long cut. It was impossible to tell when the injury had occurred. तो क्या होता है, जो रिवर के किनारे किनारे जाते हैं तो जो रिवर की ब्रीज होती है, जो लहरें होती हैं, वो क्या होते हैं, स्टूमेटलिंग क्या होती है, चलती रहती हैं। तो वो कहते हैं स्लाइटली उनको बहुत वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होता है और बिपिन बाबू के माइंड में वो सारी बातें चलती रहती हैं। फिर अचानक से वो क्या करते हैं, जो उनका ट्राउज़र होता है उसको ऊपर की ओर करते हैं और वो देखते हैं कि उनके जो राइट नी होती है वो इंजर्ड हुई रहती हैं। तो वो सोचते हैं कि ये मार्क मेरे नी पे कहाँ से आ गया और ये इंजरी कब हुई। और उनके जो राइट नी था उसमें क्या था, एक ओल्ड इंच लॉन्ग कट पड़ा हुआ था। Had he never had a fall as a boy and cut his knee? He tried to recall such an incident but couldn't. तो जो विपिन बाबू होते हैं वो क्या करते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि जब मैं बच्चा था, जब मैं बॉय था, तब भी ऐसा कभी कट मेरे नी पे नहीं लगा। वो बार बार उस इंसिडेंट को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कुछ याद करके फ़ायदा नहीं होता है, उन्हें कुछ भी याद नहीं आता है। देन विपिन बाबू सडनली थॉट of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time.
The best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Benninandan Street. What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. तो बिपिन बाबू को अचानक से मुखर्जी का ध्यान आता है, दिनेश मुखर्जी का ध्यान आता है, क्योंकि दिनेश मुखर्जी सेम टाइम में उस टाइम पे रांची में थे जैसे कि उस मैन ने बताया था। तो वो कहते हैं कि ये श्योर होना चाहिए कि मैं उनसे ही पूछ लूँ, क्योंकि वो उस टाइम पे कहाँ पर थे, बैनी नंदन स्ट्रीट के वहाँ पर वो रहते थे। तो सोचते हैं कि मैं क्यों ना उनसे ही सीधा डायरेक्टली पूछ लूँ। तब लेकिन उन्हें ध्यान आता है कि मैं तो कभी वहाँ गया ही नहीं था। अगर मैं कभी वहाँ गया ही नहीं था, मैं उनसे पूछूंगा तो वो क्या मेरे बारे में सोचेंगे? वो सोचेंगे वो किस चीज़ का कंफर्मेशन मुझसे मांग रहे हैं। अगर वो भी मेरी तरह वहाँ कभी ना गए होंगे, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंक्लूड में होता है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबली में सोचने लग जाता है कि क्या होगा, क्या चल रहा होगा, क्या मैं गया था या नहीं गया था, उनसे पूछना सही होगा या नहीं होगा। तो उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब सा रेडिकुलस लग रहा था उनसे पूछना। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्कसम कुड बी। तो क्या होता है कि वो बोलते हैं कि अगर दिनेश के सरकमस्टेंस को पूछना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रूथलेस हो जाएगा। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ease again. Such a nuisance just because they have nothing else to do. They got about getting into other people's hair. तो क्या होता है उस टाइम पे वो क्या करते हैं, जो उनकी कोल्ड ड्रिंक होती है उसको शिफ्ट करते हैं, जो एयर कंडीशनर होता है उस लिविंग रूम का बिपिन बाबू क्या करते हैं, फेल्ट करते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो वो बोल रहे हैं वो लोग सुने। After dinner, snugly in bed with one of the new thrillers, बिपिन बाबू forget all about the man in New Market. और डिनर करने के बाद और अपने बेड पे लेट जाने के बाद जो बिपिन बाबू होते हैं वो सब उन सारी बातों को भूल जाते हैं और मैन के बारे में भी सब कुछ भूल जाते हैं जो कि न्यू मार्केट कालीचरण में हुआ था। Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? तो नेक्स्ट डे क्या होता है, जब वो ऑफिस में जाते हैं तो विपिन बाबू नोटिस करते हैं जैसे जैसे क्या होता है आवर पास होते जाते हैं, उनको वो पुरानी बातें सारी उनके दिमाग में चलती रहती हैं और वो सोचते रहते हैं विपिन बाबू जो होते हैं कि अगर मैं जब वहाँ गए नहीं तो ऐसा वो मैन इस टाइप की मिस्टेक क्यों कर सकता है, यानी कि रांची ट्रिप के बारे में। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। तो क्या होता है लंच के पहले बिपिन बाबू डिसाइड कर देते हैं कि इससे अच्छा तो मैं दिनेश मुखर्जी को कॉल कर लूँ, क्योंकि मुझे इतना एम्बेरसमेंट फील नहीं होगा, यानी कि इतना गिल्ट फील नहीं होगा और ना ही मेरे एक्सप्रेशन उनको फ़ोन पे दिखेंगे बजाय फेस टू फेस बात करने के। 235616 बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर, और जो बिपिन बाबू थे उन्होंने नंबर डायल किया 235616। हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज बिपिन हेयर। Well, what the news? I just wanted to find out if you recall an incident which took place in 58. तो जैसे नंबर डायल करते हैं तो क्या कहते हैं, हेलो क्या दिनेश है? मैं बिपिन बोल रहा हूँ यहाँ से। तो जो वो होते हैं वो कहते हैं कि वेल अच्छा क्या खबर है? तो बोलते हैं कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ क्या तुम्हें भी कुछ याद है 58 इंसिडेंट के बारे में? 58 what incident? Were you in Kolkata right through that year? That's the first thing I have got to know. तो वो कहता है कि 58 उस टाइम का इंसिडेंट, उस टाइम पे तो तुम कहाँ थे? कलकत्ता थे। तो वो एक पहली चीज़ होती है जो वो जानते हैं। वेट जस्ट अ मिनट 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो वो क्या कहते हैं कि 58 रुको मुझे अभी अपनी डायरी में चेक करने दो। फॉर अ मिनट देयर वाज अ साइलेंस। बिपिन बाबू could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. तो जो कुछ मिनट के लिए वो साइलेंस हो जाते हैं, जो बिपिन बाबू होता है उनका हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है और वो क्या करते हैं, उनको स्वेट आना शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा पसीना आना शुरू हो जाता है। हेलो, यस आई हैव गॉट इट। आई हैड बीन आउट ट्वाइस। वेयर? once in February near to Krishnanagar to a nephew wedding, and then but you didn't know about this one, the trip to Ranchi. You were there too, that's all. But what's all this slutting about? तो उसके बाद वो क्या करता है, हेलो हाँ
हम वहाँ पर 2 बार गए हैं। कहाँ? फरवरी में, जहाँ पर कृष्णा नगर पे गए थे, जहाँ पर कि नेफ्यू की वेडिंग थी। उसके बाद हम एक ट्रिप में गए थे जो कि कहाँ पर था? रांची पे था, और तुम भी वहाँ पर थे। क्या तुम्हें नहीं पता? No, I just wanted to anyone, thanks. Bipin Babu slammed the receipt down and gripped his head with his hand, and he felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he did not eat them. He had lost his appetite. तो उसके बाद क्या होता है? तो जो बिपिन बाबू होता है वो कहते हैं कि नहीं मैं सिर्फ जानना चाह रहा था, एनीवे थैंक्स। तो बिपिन बाबू क्या होता है, जब वो सब रिसीव करते हैं वो क्या करते हैं, अपने हेड को ग्रिप करते हैं, पकड़ लेते हैं अपने हाथ से। उनको ऐसा लगता है कि उनका जो हेड है वो क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो वो क्या करते हैं, उस अपनी बॉडी को चिल करते हैं, अपने आप को कूल डाउन करते हैं। उसके बाद वो अपने टिफिन बॉक्स से सैंडविच निकालते हैं, लेकिन वो उसको नहीं खा पाते हैं क्योंकि वो उस टाइम पे लॉस ऑफ टेम्पर हो गए थे, बार बार उस बात को सोच रहे थे। After lunch time, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and walking. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. He had a reputation for being a तो जो लंच के बाद जो बिपिन बाबू होते हैं वो रियलाइज करते हैं कि वो अच्छे ढंग से उस डेस्क में नहीं बैठ सकते हैं काम करने के लिए, और ये 25 सालों में पहली बार हो रहा था उनके साथ। तो उनकी एक अलग सी एक रेपुटेशन थी, अलग सी एक क्या थी, इमेज थी। Tireless consequence workers, but today his head was in a whirl. तो वो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा थक चुके थे और अपने काम में क्या थे, बहुत ज़्यादा इतना वो पहले से क्या थे, बहुत ज़्यादा केयरफुल और करेक्ट वर्कर थे जो अपने काम को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल के साथ करते थे। लेकिन उस दिन उनका सर बहुत ज़्यादा घूम रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बैक होम एट 2:30 Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he did not know of a single instant of someone remembering everything except on a particular incident, and a fairly recent and significant one at that. He had always wanted to go to Ranchi. To have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. तो वो क्या करते हैं, वो अपने घर जाते हैं 2:30 पे और बेड पर लेट जाते हैं और फिर से सोचने की कोशिश करते हैं। और वो कहते हैं क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि सर में एक बार चोट लगने के कारण मेमोरी लॉस हो जाए। वो उसे बार बार जानने की कोशिश करते हैं और वो ये भी रिमेम्बरिंग करने की कोशिश करते हैं क्या एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से ये सब हो सकता है। और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा फेयरली था और वो जानना चाहते थे कि क्या वो रांची कभी गए थे या वहाँ पर ये सब हुआ था, जो कि उनको याद नहीं आ रहा है। At 7:30, Bipin Babu's servants came and announced, Chunni Babu, sir, say it's very important. तो 7:30 में बिपिन बाबू का सर्वेंट वहाँ पर आता है और कहता है कि चुन्नी बाबू यहाँ पर आए हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिपिन बाबू knew that Chunni had come for Chunni Lal had been at school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. But Chunni kept turning up like a bad penny. तो जो बिपिन बाबू होते हैं वो जानते थे कि जो चुन्नी वहाँ पर क्यों आया था, कि चुन्नी लाल और बिपिन बाबू क्या होते हैं स्कूल टाइमिंग में साथ थे। तो वो जानते थे कि जो चुन्नी लाल है वो बहुत ज़्यादा लेटली और बहुत ज़्यादा रफ था और ये पॉसिबल नहीं है उसके लिए कोई जॉब ढूंढना, लेकिन वो जानते थे कि चुन्नी लाल वहाँ से जाएगा भी नहीं। बिपिन बाबू सेंट अ वर्ड दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। तो बिपिन बाबू क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स बोलते हैं कि यहाँ पर अभी पॉसिबल नहीं कि मैं चुन्नी को देखूँ, लेकिन फिर भी कुछ वीक के लिए। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट टू द रूम it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him. लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाय स्टेप चल रहा था तो जो चुन्नी होता है और उनको जाने के लिए जब सर्वेंट कहने लगता है तो जो बिपिन बाबू होते हैं वो रिमेंबर करते हैं कि 58 ट्रिप के बारे में क्या पता चुन्नी को कुछ पता होगा और ये सब उससे पूछने में कोई बुराई भी नहीं है, कोई हार्म भी नहीं है। Bipin Babu didn't beat about the bush. Listen, Chunni, I want to ask you something. You have a good memory and you have been seeing me off and on for a long time. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? तो जो चुन्नी से वो कहते हैं बिपिन बाबू कि सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ और तुम्हारी भी एक क्या होती है गुड मेमोरी है और तुमने भी मुझे बहुत ऑन ऑफ देखा है बहुत लंबे समय तक। क्या तुम्हारे माइंड में कभी भी कोई बात है जिसमें मैं रांची गया था?
58 में? तो चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59? तो चुन्नी कहता है 58 या 59? यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? क्या तुम श्योर हो मैं रांची गया था? चुन्नी लुक्स ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी. डिड यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? जो चुन्नी होता है बहुत अमेज ढंग से उनको देखता है, बहुत अनमिक्स वे से देखता है और बहुत ज़्यादा वरी हो जाता है. क्या तुम्हें डाउट है कि तुम वहाँ गए थे या नहीं गए थे? डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? तो बिपिन बाबू उससे कहते हैं क्या मैं वहाँ गया था? क्या तुम्हें अच्छे ढंग से याद है? चुन्नी sat down on the sofa and fixed Bipin Babu with a long hard stare and said, Bipin, have you taken to drugs or something? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friendship don't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. तो उसके बाद क्या होता है, जो चुन्नी होता है वो सोफे पे बैठ जाता है और बिपिन से बोलता है कि बहुत लॉन्ग टाइम में, और वो कहता है कि बिपिन क्या तुमने ड्रग्स और कुछ लिया है? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, तुम्हारा तो बहुत एक रिकॉर्ड है कि तुम्हारी जो कंसर्न है, जहाँ पर भी तुम जाते हो तुम उसको क्या करते हो, अपनी थिंग्स को के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हो. और मैं जानता हूँ कि हमारी जो फ्रेंडशिप वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि कुछ हमारी गुड मेमोरीज है. और क्या तुम्हें सच में नहीं पता, तुम सच में भूल गए हो रांची ट्रिप के बारे में? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज incredulous state. Do you remember what my last job was? asked चुन्नीलाल. तो जो बिपिन बाबू होता है वो बहुत ज़्यादा चुन्नी को बहुत incredulous स्टेज में देखता है, बहुत अजीब ढंग से देता है और कहता है क्या तुम्हें याद है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी? चुन्नी लाल से क्या था पूछते हैं. ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी. यू रिमेंबर दैट? एंड यू डोंट रिमेंबर दैट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची? तो कहते हैं क्या ये तुम्हें याद है कि मेरी जॉब कहाँ थी? ट्रैवल एजेंसी में थी. चुन्नी पूछता है और तुम्हें ये याद नहीं है कि मैंने ही तुम्हारे लिए क्या करा था? ट्रेन के जो टिकट्स थे उसको बुक कराया था. कहाँ के लिए? रांची के लिए. आई वेंट टू स्टेशन टू सी यू ऑफ. One of the fan in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? Whatever is the matter with you? You don't look too well. You know. Bipin Babu sighed and shook his head. तो उसके बाद क्या होता है, उसे बताता है कि मैंने तो तुम्हें स्टेशन पे छोड़ा था और तुम जिस कंपार्टमेंट में बैठे थे वहाँ पर एक फ़ैन भी वर्क नहीं कर रहा था और मैंने इलेक्ट्रिशियन को वहाँ पर भेजा था जिसके थ्रू उसने उस फैन को फिक्स किया था. क्या तुम ये सब भूल चुके हो? तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? क्या तुम ठीक तो हो? बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड. बिपिन बाबू क्या करते हैं, एक साइड हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपने हेड को झुका देते हैं. आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट. That must be the reason. Must see about consulting a specialist. तो जो बिपिन बाबू होता है वो बोलता है कि मैं काफ़ी टाइम से वर्क हार्ड कर रहा हूँ, तो शायद ये रीज़न हो सकता है, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है और मुझे अब ज़रूरत है एक अच्छे से स्पेशलिस्ट के पास जाने की. Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning about anything a job. तो क्या होता है कि डाउटलेस क्या होता है, जो बिपिन की जो कंडीशंस होती है, जब चुन्नीलाल उनको देखता है तो बिना जॉब के बारे में पूछे वहाँ से चला जाता है. परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. तो एक डॉक्टर है जो कि क्या है, यंग फिजिशियन है, उनका नाम है परेश चंदा. उनकी दो चमकती हुई आंखें हैं और उनकी एक शार्प यानी कि पतली सी नोज़ है. वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा विचार करने लग जाते हैं जब वो बिपिन बाबू के सिम्टम्स को देखते हैं, उनको सुनते हैं. Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my walk. तो क्या होते हैं, जो बिपिन बाबू होता है वो डॉक्टर चंदा से बहुत ज़्यादा डेस्परेटी होकर, बहुत ज़्यादा डेस्पो होकर कहते हैं कि आपको मुझे इस हॉरिबल इलनेस से बचाना है, आपको मेरा ऐसा ट्रीटमेंट करना है और मैं आपको बता नहीं सकता कि ये हॉरिबल इलनेस मेरे वॉक को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है. Dr. Chanda shook his head. You know what, Mr. Chaudhary, he said, I have never had to deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience, but I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. तो डॉक्टर चंदा होते हैं वो मिस्टर चौधरी से कहते हैं कि मैंने अपने कैरियर में ऐसा केस नहीं देखा जैसा कि आपका है, और फ्रैंकली मैं अपने आउटसाइड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के थ्रू आपसे कहना चाहता हूँ, आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वो करो जो मैं बोलूँगा. लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जो मेरा सजेशन है वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये आपको हार्म नहीं करेगा. बिपिन बाबू लर्न फॉरवर्ड एंड एक्सली.
तो जो विपिन बाबू और डॉक्टर चंदा के जो सजेशन है उनको सुनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion, you must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of place may remind you of your trip. This is not impossible. More than that, I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and tranquilizer. Sleep is essential, for of the symptoms will get more pronounced. Vipin Babu felt somewhat better the next morning. After the breakfast, he rang up his office, gave some instruction, and then procured a first-class ticket for Ranchi for the same evening. तो क्या होता है कि वो उनको क्या सजेस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से, मेरे विचार से आपको दोबारा रांची जाना चाहिए, लेकिन किसी अननोन रीज़न की वजह से। ये ट्रिप लेके नहीं कि मैं 58 में रांची गया था। आप रांची जाइए और जैसे ही आप रांची जाओगे तो वहाँ की जो जगह है, वहाँ की जो प्लेसेस हैं, उनके थ्रू अगर आप वहाँ पहले गए होंगे तो आपको दोबारा से रिकॉल हो जाएगा, आपको फिर से याद आ जाएगा जब आप क्या जाओगे, रांची के साइट ऑफ ट्रिप में जाओगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो ये इम्पॉसिबल है कि मैं क्या करूँगा, मोर सिम्टम्स या इस मोमेंट के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता, मैं भी इनका पता नहीं कर सकता। तो उनको क्या करते हैं, दवाई देते हैं। कौन सी दवाई देते हैं? ट्रैंक्विलाइजर देते हैं, जो कि एक मेडिसिन होती है जिसके थ्रू क्या होता है, जो हमारा स्ट्रेस और एंग्जाइटी होता है वो क्या होता है, रिड्यूस करने का काम करता है। तो जो विपिन बाबू होते हैं वो क्या करते हैं, अगली सुबह को ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने ऑफिस को रैंक करते हैं, वहाँ पर कुछ क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं और फर्स्ट कार टिकट जो होती है रांची की वो शाम के लिए बुक कर लेते हैं। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. He realized that the street, the buildings, the hotels, the bazaars, the Murabadi Hill, with none of these had he the slightest acquaintance would a trip to the Hudro Falls help. He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to leave with the feeling that he had not tried enough. So he arranged for a car and left for the Hudro in the afternoon. और जैसे क्या होता है, ट्रेन से वो रांची की ओर जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में, तो उनको क्या हो जाता है, एक बार फिर से रियलाइज हो जाता है कि वो कभी भी उस जगह में पहले नहीं आए हैं। और जैसे उस स्टेशन से आते हैं और स्टेशन से ट्रेन से उतरते हैं, वो टैक्सी लेते हैं और जब वो उन टाउन की जगहों में जाते हैं तो उनको पूरा यकीन हो जाता है, जब वो बाज़ार और जो मार्केट्स होते हैं, होटल्स, बिल्डिंग्स और मुराबादी हिल्स को जब वो देखते हैं तो उनको पूरा यकीन हो जाता है कि वो उससे पहले वहाँ पर नहीं आए हैं। और वो क्या करते हैं, उस टाइम पे उनको बिलीव भी नहीं होता है कि क्या मेरे साथ ऐसा कभी हुआ है, क्योंकि उनको अपने में कॉन्फिडेंस भी रहता है कि मैं तो कभी यहाँ आया ही नहीं हूँ। लेकिन जब उनको और लोग भी सजेस्ट करते हैं कि आप वहाँ पर गए हो, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो मैं यहाँ आया नहीं था, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैंने यहाँ पर आके ट्राई तो किया। अगर मैं ट्राई नहीं करता तो मुझे फिर से रिकॉल नहीं हो पाता या मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, एक कार का अरेंज करते हैं और आफ्टरनून में क्या करते हैं, हुद्रो रांची से चले जाते हैं। At 5 o'clock the same afternoon in Hudro, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Vipin Babu lying unconscious beside a boulder. When he came round, the first thing Vipin Babu said was, "I am finished. There is no hope left." जब 5 o'clock सेम आफ्टरनून को जब वो हुद्रो में पहुंचे तो वहाँ पर एक 2 गुजराती जेंटलमैन थे जो कि पिकनिकर्स के किनारे पे थे और वो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, यानी कि बेहोश हो जाते हैं। जब विपिन बाबू उनके पास जाते हैं तो उनके मुंह से एक वर्ड छूटता है जो कि होता है, आई एम फिनिश्ड, मैं ख़त्म हो गया। तो विपिन बाबू कहते हैं कि अब कोई भी होप नहीं बची हुई है। नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। ही रियलाइज दैट देयर वॉज truly no hope for him. Soon he would lose everything, his will to walk, his confidence, his ability, his balance of mind. Was he going to end up in the asylum at? Bipin Babu couldn't think any more. तो नेक्स्ट मॉर्निंग में बिपिन बाबू जब कलकत्ता पहुंच जाते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि वो सब सच था, मेरे पास अब कोई भी होप नहीं है और ना ही मेरे पास कुछ वर्क करने की विल पावर है। वो अपना कॉन्फिडेंस भी खो चुके थे और जो उनका मानसिक संतुलन था वो उसे भी खो बैठे थे और उनको लगता था कि अब मेरा एंड होने वाला है, मुझे असाइलम जाना होगा। क्या ये सच है कि मुझे असाइलम जाना होगा? वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा
सोच रहे थे और बहुत ज़्यादा सोचना भी उसके बारे में नहीं चाहते थे, लेकिन बार बार वो चीज़ें उनके माइंड में घूम रही थी. बैक होम ही रंग अप डॉक्टर चंदा and asked him to come over. Then after a shower, he got into bed with an ice bag clamped on his head. Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. A greenish envelope with his name in red ink on it. तो क्या होता है, जब वो घर आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर चंदा को कॉल करते हैं और उनको पूछते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ. और उसके बाद क्या करते हैं, वो शावर लेते हैं, नहाते हैं और उसके बाद वो बेड पे जाते हैं और अपने सर पे जो आइस बैग होता है उसको रखते हैं ताकि उनका जो सर घूम रहा था, जो उनका सर दर्द हो रहा था, वो उससे ठीक हो जाए. तो उसके बाद वहाँ पर उनका सर्वेंट आता है, उसके हाथ में क्या होता है, एक लेटर होता है, एक लेटर बॉक्स होता है जो कि एनवलप ग्रीन कलर का होता है और उसमें रेड कलर से उस पर्सन का नाम लिखा होता है जिसने कि वो लेटर भेजा होता है. Above the name it said urgent and confidential. In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. तो क्या होता है, और ऊपर पे नाम के ऊपर पे लिखा होता है कि अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल लिखा था. तो वो एक स्पाइट होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बिपिन बाबू को एक फीलिंग आती है कि आप वो लेटर के थ्रू कुछ जानना चाहते हैं. तो वो क्या करते हैं, उस एनवलप को ओपन करते हैं और देखते हैं कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ था. Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. What is so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. Yours, चुन्नीलाल. तो क्या होता है, जो उसके फ्रेंड थे चुन्नीलाल, उन्होंने बिपिन बाबू को क्या लिखा था, लेटर लिखा था. और लेटर में क्या लिखा था कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि जो वक्त होता है वह ऐसे चेंज हो जाता है और इतना डिफ़िकल्ट होता है. तुम मेरे बहुत अच्छे पुराने दोस्त थे, लेकिन जब मेरा डिफ़िकल्ट टाइम था तो तुमने मेरी कोई भी हेल्प नहीं की थी. मेरे पास कोई ज़्यादा रुपए नहीं थे, लेकिन मेरे पास कुछ लिमिटेड रिसोर्स है और तुमने मेरी हेल्प नहीं करी. तुम्हारा जो बिहेवियर था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था, इसलिए उन्होंने क्या किया था, ये सब प्लान किया था ताकि वो क्या सोच सके कि उन्होंने क्या करा, अपनी जो उनकी मेमोरी है वो क्या हो गई है, लॉस हो गई. जबकि बिपिन बाबू की कोई भी मेमोरी लॉस नहीं हुई थी. ये सब क्या था, एक स्ट्रैटेजी थी, एक प्लान था चुन्नीलाल का. उसने क्या किया था, उस मैन को भी ये सब सिखाया था, डॉक्टर चंदा को भी ये सब सिखाया था, और जो दिनेश मुखर्जी है उनको भी ये सब बोला था. प्री प्लान था कि आपको जैसा मैं बोलूँगा आप वैसे ही बोलना. अगर बिपिन बाबू बोले कि वो 58 में रांची गए थे तो आप सबको क्या बोलना है, हाँ बोलना है. और ये सब उसने क्यों किया, क्योंकि बिपिन बाबू ने अपने ओल्ड फ्रेंड चुन्नीलाल की हेल्प नहीं की थी. When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all come back as soon as I got off the train at Ranchi. A unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about it in a medical journal. The reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. तो क्या कहते हैं डॉक्टर चंदा से कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जैसे ही मैं ट्रेन में बैठा रांची के लिए तो मुझे सब कुछ याद आ चुका था. और ये अलग सा केस है. डॉक्टर चंदा कहते हैं बहुत ज़्यादा यूनिक सा केस है और वो कहते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया कि ताकि आप मुझे कोई पेन किलर प्रिस्क्राइब कर सके क्योंकि मेरे हिप में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है. एंड दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय सत्यजीत रे. एट द एंड Bipin Babu took the things in his stride and tried to behave normally when he found that Chunnilal had tricked him. I hope you all understand this chapter so well. Thank you.